आइए राकेश यादव क्लास नोट्स का पार्ट 3 चालू करते हैं, परसेंटेज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 50 तक हम बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक परिवार प्रति महीने 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं की खपत करता है। तो दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, एक तो हमें डाटा दे रखा है चावल का, एक डाटा दे रखा है गेहूं का। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाकर देखा करो। ऑनलाइन का पढ़ने का तरीका यही होता है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले खुद बनाकर देखो, अगर नहीं बनता है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखो। अगर आपने कर लिया और आपको लगता है कि मेरा मेथड लॉन्ग है, तो अगर शॉर्ट मेथड देखना है या आपका अच्छा मेथड तो आप अपने पास रखो, न्यू मेथड भी आप सीख सकते हो। करके जरूर देखा करो हर क्वेश्चन को। देखो क्या कर रहा है, चावल जो है वो 25 किलो खपत करता है, 25 केजी, और गेहूं जो है वो 9 केजी खपत करता है। कह रहा है इन सब पर वह 350 रुपये खर्च करता है। इन सब पर वो 350 रुपये खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है। तो अगर मैं बात करूं इसकी 5 रुपये होगी तो इसकी 1 रुपये होगी कीमत। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर सी बात। 20% की वैल्यू से निकाली है कीमत, ठीक है, 20% की वैल्यू यहाँ से। अगर मैं बात करूं 9 पंजे 45, 25 एकम 25, तो जो मेरा खर्च हो रहा है वो 70 रुपये हो रहा है। यहाँ पर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में आंसर परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है। अगर सब चीज़ें आप निकाल सकते हो तो रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है परसेंटेज से क्वेश्चन करते पे, और यहाँ पर आपने सब चीज़ें निकाल पा रहे हो इस डाटे से। फिर आगे चलकर वो ये कह रहा है कि अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो 20%, 5 का 20% होता है 1, तो 1 रुपये बढ़ गई। अब खपत तो उतनी ही कर रहे हो, मतलब खर्चा कितना हो रहा होगा, 54 रुपये। तो कह रहा है चावल की कीमत, कह रहा है चावल की कीमत स्थिर रहनी है, मतलब चावल की कीमत 1 रुपये ही रहनी है। तो चावल की खपत हमें कम करनी है, जिससे खर्च जितना पहले था 350 पहले था, 350 पहले था, अब है, तो इसका मतलब 70 रुपये अब है और 70 रुपये ही पहले खर्च करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चावल लाने पड़ेंगे वो 16 किलो लाने पड़ेंगे, 16 रुपये के लाने पड़ेंगे। जब चावल आप 16 रुपये के लाओगे और चावल का रेट कितना है 1 के, तो चावल कितने किलो खाने पड़ेंगे अब आपको, 16 किलो, क्योंकि जब आप 16 किलो चावल खाते होगे तभी आपका यहाँ पर रेट कितना आ रहा होगा, आपका 16 रुपये। इसका मतलब जो चावल आप 25 किलो खाते थे, अब चावल कितना खा रहे हो, 16, तो कितना कम कर रहे हो, 9। किस पर कम कर रहे हो, 25 पर, 100 पर कितना, आंसर आ जाएगा 36% चावल की खपत क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी। क्लियर सी बात है, नोट डाउन कर लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। साढ़े 350 से कंपेयर करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपेयर करने का सब चीज़ें 5 गुना हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं है। क्लियर। कीमत 1 रुपये मानिए तो 25 रुपये हो जाएगी, चावल की कीमत 5 रुपये हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बनाकर देखो।
दोनों ही सही हो, क्योंकि उसने कुल वोट पूछे हैं तो 30,000 और वैध वोट 24,000। ठीक, देखिए जो ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से करा जाता है, दो तरीके होते हैं करने के। कुछ लोग इसे 100 मानकर करते हैं और कुछ लोग इसे फ्रैक्शन बनाकर करते हैं। तो बेस्ट मेथड तो आपका फ्रैक्शन बनाकर ही है। शुरुआत में मैं इसको आपको 100 मानकर समझाऊंगा। 100 मानकर समझाने का कारण ये है कि बहुत से लोगों को 100 से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मगर क्वेश्चन जो आपको पेपर में करना है वो फ्रैक्शन मेथड से ही करना है, क्योंकि जब फ्रैक्शन से करोगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। दोनों में से कोई मेथड अपनाओ, वो अपने ऊपर है। कहीं पर आपका 100 वाला सही रहता है, कहीं पर ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आने लग जाए कहाँ पे कौन सा लगाना है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। पहले तो आप एक चीज़ को समझना, जो जीत और हार होती है वो हमेशा वोटों के अंतर से होती है, ये सबको पता होगा। जैसे मानकर चलिए वोट, इसमें वर्डिंग कौन कौन से आएंगे। एक तो आता कुल वोट। कुल वोट का मतलब क्या है, मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची में नाम। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपके डाले गए वोट। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोगों के मतदाता सूची में नाम है वो सभी के सभी क्या आएंगे, वोट डालने आएंगे। तो इनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है डाले गए वोट। जैसे मानकर चलो आपने 100 वोट आपके पास टोटल थे, 100 में से आपके 10 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो जब 10 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90 लोगों ने क्या करा, वोट डालने आए। अब जो देखो जो चुनाव होते हैं वो दो, वैसे तो वोटिंग मशीन से होने लग गए, मगर पहले के टाइम पे ये आपके वॉलेट पेपर से होते थे, जैसे आज के टाइम में प्रधानी के चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए एक चिन्ह बना हुआ है, एक चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है और एक चिन्ह मान के चलिए यहाँ पे बना हुआ है। अब हुआ क्या, कोई इंसान वोट देने आया और उसे ये नहीं पता कि कहाँ पर सही ठप्पा लगाना है। वो आया और उसने यहाँ पर बीचों बीच में ठप्पा लगा दिया। तो जब बीच में ठप्पा लगा कर जाएगा तो चुनाव आयोग जब चुनाव गिनने वाले इस पर्ची को खोलेंगे तो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पर्ची में वोट इसको डाला है या इसको डाला है। ऐसे वोट क्या हो जाते हैं, आपके अवैध हो जाते हैं। या इस पर इंक लगी होती है तो इसको मोड़ते समय इंक एक दूसरे के सामने चिपक जाती है, तो भी ऐसे वोट कभी अवैध हो जाते हैं। तो सभी डाले गए वोट आपके वैध नहीं होंगे, कुछ क्या हो जाते हैं, आपके अवैध हो जाते हैं। अब मानकर चलो डाले गए वोटों में से 10% वोट जो हैं वो आपके अवैध हो गए। डाले गए वोटों में से 10% वोट अवैध हो गए, तो इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% आएगा 9। 90 का 10% क्या आएगा, 9। इसका मतलब 9 वोट इसमें से घटा दो तो जो 81 वोट आए वो आपके वैध वोट हैं। वैध वोट को इंग्लिश में कहते हैं वैलिड और इसको कहते हैं इनवैलिड। अब जो जीत और हार के लिए वोट बढ़ते हैं वो किस में से बढ़ते हैं, वैध वोटों में से। क्लियर से यार। अब वो यहाँ पर ये कह देगा जीतने वाले को वैध मतों का 5/9 प्राप्त हुआ। 5/9 प्राप्त हुआ, या ये कह सकता है 55 सही 5/9% वोट मिला। तो 81 का जब आप 5/9 निकालेंगे, या इसको आप 2/3 लिख लो चाहे। जब इसे 2/3 निकालोगे कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, तो इसको आप काटोगे 27, 27 दूनी 54, तो इसको 54 मिलेंगे, तो इसको कितने मिलेंगे, 27 वोट। जीत हार किससे हो जाएगी, आपकी 27 वोटों से। तो ये जीत और हार का फैसला होता है। इस तरीके से जो आपके वोटिंग के क्वेश्चन है उसमें टर्म आते हैं कुल वोट, डाले गए वोट, वैध वोट और जीत और हार।
तो जीत और हार जो होती है वो जितने उनको वोट मिलते हैं उससे उनकी जीत और हार का फैसला होता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अब है क्या क्या, मैंने टर्म आपको बता दिया, इसमें शब्द कौन कौन से आपके यूज़ होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। वही चीज़ आप अपने वोट 100 मान के चलो। वोट तब तक आपके 100 सही रहेंगे जब तक वो संख्याओं से कटते रहेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो आपने माने 100 वोट थे, 100 वोट में से 20% अवैध हो गए। तो 100 का जब 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब 20 वोट जो हैं वो आपके अवैध हो गए। तो 80 जो वोट हैं वो आपके वैध हो गए। क्लियर सी बात। वैध का मतलब है वैलिड। जीतने वाले को वैध मतों का, वैलिड वोट का 70% प्राप्त होता है। तो अगर इसे 70% मिलेगा जीतने वाले को, तो इसका 70% कितना होगा 56। तो हारने वाले को कितना मिलेगा 24। क्लियर सी बात। ये व्यक्ति जीता है और ये व्यक्ति हारा है। फिर कह रहा है और वो कितने वोटों से जीत गया, 9600 वोटों से जीत गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कितने वोटों से जीता है, तो यहाँ पर जीता है वो 32 वोटों से। कितने वोटों से जीता है 32। 32 को बोला जा रहा है 9600। कितने गुना बोला जा रहा है 300 गुना। क्वेश्चन में पूछा वैध वोटों की संख्या बताओ। तो वैध वोट कितने थे आपके 80। तो 80 का भी 300 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 24,000। 24,000 आपके वैध वोट हैं। अब अगला उसने पूछा कि कुल वोटों की संख्या बताओ। तो आपके वोट कितने थे 100। 100 को 300 गुना कर दो, तो आपके कुल वोट कितने आ गए 3000। तो इस तरीके से आप 100 मानकर इस टाइप के क्वेश्चन को आप करते हैं। मगर जैसा कि मैंने बताया कि कहीं कहीं पर ये 100 वाला मेथड क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। फेल होने का कारण क्या है, मानकर चलो यहाँ पर ये आ गया 80%, और 80% आने के बाद वो ये कह दे, जीतने वाले को कोई ऐसा परसेंटेज बोल दे कि वो बोल दे 55 सही 5/9 वोट प्राप्त हुए, 55 सही 5/9% वोट प्राप्त हुए। तो इसका 55 सही 5/9% निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो ऐसे जगह पर आपका 100 वाला मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन करना है वो फ्रैक्शन मेथड से करना है। फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, जैसे आप कहेंगे मैंने जो वोट थे, टोटल मेरे वोट ये थे। अब बात करते रहेंगे जो वो बोल रहा है। कह रहा है 20% वोट क्या हो गए अवैध। अगर 20% वोट अवैध हो गए तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। अगर 1/5 वोट आपके पास से चले गए तो आपके पास वोट कितने बचे 4/5। ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ गए, डाले गए वोट, सॉरी वैध वोट। तो बिना डाले वाले तो है ही नहीं, ये आपके आ गए वैध वोट। क्लियर सी बात। फिर उसने कहा जीतने वाले को 70% मिला। देखो जीतने वाले को 70% मिला तो हारने वाले को कितने परसेंट मिला होगा 30%, और वो जीता कितने परसेंट से होगा 40%। 40% से जीता होगा किसका, वैध वोटों का। तो आप वैध वोट का, ये जो वैध वोट है उसका 40% निकाल दो। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ये बराबर आ जाएगा 9600 के। इससे इसको आप कट करोगे तो ये आपका 12×8 = 96, 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 25 गुणा 1200 करोगे तो यह आपका आ जाएगा 3000। तो आपके वोट कितने थे
तो वोट आ गए आपके 3000, 30, तो यहाँ पे 30,000 लिखवाओ ना फिर। यहाँ पर आएगा आपका 30,000 और यहाँ पर अगर आपके दूसरी संख्या क्या पूछी गई, वैध वोट, तो वैध वोट पूछी गई है तो 30,000 का क्या निकाल दो, 4/5, तो 24,000 आपके क्या हो गए, वैध वोट। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मेथड बहुत आसान हो जाता है, यहाँ से टेबल से बनानी पड़ेगी और फ्रैक्शन मेथड से आपको इतना ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर 1/5 आपके पास से चला गया तो बचा कितना है, 4/5, 2/5 चला गया तो बचा कितना है, 3/5। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। पहले 100 से समझाना है, लास्ट बार समझाऊंगा 100 से। 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब 80 लोगों ने वोट डाला। आगे वो ये कह रहा है 12.5% वोट अवैध निकले, तो 12.5% की वैल्यू होती है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अगर मैं 80 का 1/8 निकालूं तो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब इसमें से जो 10 वोट हैं वो आपके अवैध हो गए। जब 10 वोट अवैध हो गए तो इसका मतलब बचे 70, जो 70 होंगे वो आपके वैध वोट होंगे, वैलिड वोट। कह रहा है जीतने वाले को वैध वोटों का 60% मिला। अगर मैं इसका 60% निकालूं तो 42, तो हारने वाले को मिला होगा 28, और वो जीता किससे होगा, अंतर से, मतलब 14 वोटों से जीता होगा। क्वेश्चन में दे रखा है और वह 5600 वोटों से जीत गया, तो 14 की वैल्यू दे रखी है 5600, कितने गुना दे रखा है, 400 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया कुल वोटों की संख्या बताओ, तो कुल वोट कितने थे आपके, 100, तो 100 का भी 400 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 40,000। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत आए तो बताओ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? एक बार इससे फ्रैक्शन मेथड भी देखो, फ्रैक्शन मेथड कैसे लगेगा। देखिए फ्रैक्शन मेथड किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर बात करते हैं। लगा कर देखा फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से करा है। कह रहा है एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मानकर चलो ये आपके पास वोट थे, 20% ने वोट नहीं दिया, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर 1/5 ने वोट नहीं दिया तो दिया कितनों ने, 4/5 ने। 12.5% वोट अवैध हो गए,
तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। मैंने आपको बताया याद भी होनी चाहिए। तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अगर 1/8 लोगों ने वोट नहीं दिया, अवैध हो गए 1/8, तो वैध वोट कितने हो गए 7/8। फिर कह रहा है देखो यहाँ से यहाँ तक समझ लेना, ये चीज़ अब आपकी कौन सी वोट हो गए हैं, वैध वोट। ये वैध वोट है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये डाले गए वोट है। एक एक चीज़ को समझना, ये डाले गए वोट है। कह रहा है जीतने वाले को वैध वोटों का 60% मिला। अब समझना, अगर जीतने वाले को वैध वोटों का 60% मिल रहा है तो हारने वाले को 40% मिला होगा, और वो जीता कितने परसेंट से होगा, 20%। और ये 20% किस वोटों, किन का, वैध वोट का। इसका मतलब अगर मैं वैध वोटों का 20% निकाल दूं तो ये बराबर होगा किसके, 5600 के। यहाँ से इसको काटोगे 200 बार कट जाएगा, और ये इधर गुणा हो जाएगा, ये भी 200 बन रहा है, 200 गुणा 200, ये आपका 4000 आंसर आ जाएगा कि वोट कितने हैं आपके, 40,000। तो फ्रैक्शन मेथड से ये एक ही लाइन में क्वेश्चन आपका बन जाएगा और ज़्यादा चीज़ आपको सोचनी नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। कितना आ गया? अच्छा हट जाओ। पाँच हजार। चुप कर, चुप कर, चुप कर। इसे हटाई दो वहाँ से, ये बार उठ के। देखो कह रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो, मानकर चलो कोई वोट आपके टोटल 100 थे, 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 का 10% होगा 10, तो 10 लोग ने वोट नहीं डाला। तो 10% ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब डाला कितने लोगों ने होगा, 90 लोगों ने। क्लियर? और 11 सही 1/9 वैध जो वोट हैं वो अवैध हो गए। 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। अगर आप 90 का 1/9 निकालेंगे तो आपका आएगा 10। इसका मतलब इसमें से 10 वोट आपके अवैध हो गए। अगर 10 वोट अवैध हो गए तो 80 वोट आपके वैध वोट होंगे। क्या होंगे आपके? वैध। अब कह रहा है जीतने वाले को वैध वोटों का 75% मिला। अगर मैं इसका 75% निकालूं तो 60 और इसको मिलेगा 20, तो जीता होगा वो 40 वोटों से। क्वेश्चन में इस 40 की वैल्यू दे रखी होगी 2000। कितने गुना दे रखा है? 50 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया कुल वोटों की संख्या बताओ, तो कुल वोट कितने थे आपके? 100 वोट आपने कुल माने थे, तो 100 का भी 50 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा कुल वोट कितने थे आपके? 5000। क्लियर है? ये तो आपका डिटेल मेथड है। डिटेल क्या है, ज़्यादातर बच्चों ने इसी तरीके से करा होता है क्वेश्चन, तो उनको ये चीज़ जल्दी आपको समझ में आ जाती है। मगर एक जगह जाकर जहाँ पर ये परसेंटेज में ना देकर
यहाँ पर ये वैल्यू में देगा कि 100 वोट अवैध हो गए, इतने वोट अवैध हो गए, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिक्कत दे जाता है 100 वाला मेथड, ठीक है। तो वहाँ से अलग चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको फ्रैक्शन मेथड पे ही ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ। फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो ये आपके वोट थे। अगर 10% ने मतदान नहीं करा तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर 1/10 लोगों ने मतदान नहीं करा तो मतदान करा होगा 9/10 लोगों ने। कह रहा है 11 सही 1/9 वोट अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 1/9। अगर 1/9 वोट अवैध हो गए तो वैध वोट कितने होंगे? 8/9। कह रहा है जीतने वाले को 75% वोट मिले, किसके? वैध मतों का। तो 75% अगर जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को मिला होगा 25% और वो जीता होगा 50% से। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। तो अगर मैं इसका 1/2 निकाल दूं तो ये बराबर हो जाएगा 2000 के। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 4 और इससे इसको काटेंगे 50, 500। ये 10 इधर चला जाएगा तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे आपके? 5000। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 5000 कुल वोट आपके आ जाएंगे निकल कर। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर? अगला लगो। अभी 36 करा था ना? ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ठीक है, 22,500। देखो 100 मान के कर पाओगे इस क्वेश्चन को? 100 मान के करके देखो। हाँ 100 मान के, 100 मान के कर सकते हो? करके देखो, देखते हैं, करके देखो। देखो ये ना वो जा रहा है थोड़ा सा 3000। अब 3000 आ गया। देखो हाँ जी, हाँ तुम्हारा तो आगे फ्रैक्शन से। तो समझ में आया फ्रैक्शन से क्यों करवा रहा था? कहीं कहीं पे जाके ना दिक्कत हो जाती है 22,500 आ रहा, मगर सोचना पड़ गया ना। पॉइंटों में जा रहा है चीज़ें। अब देखो करें अगर इस क्वेश्चन को
क्या कह रहा है, बस देखो आपके टोटल वोट मान के चलो 100 है, ये कुल वोट है। फिर उसने ये कहा 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 10 ही होगा जो वोट नहीं डाले। तो वोट नहीं डाले 10% ने, तो 90 लोगों ने क्या करा, वोट डाला। कह रहा है 10% वोट अवैध हो गए, तो इसका जब हम 10% निकालेंगे तो 9, तो 9 वोट आपके अवैध हो गए, तो बचे वोट कितने, 81। अब कह रहा है जीतने वाले को वैध वोटों का 70% मिला। अब आप इसका 70% आसानी से और इसका 30% आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर आप 70% निकालते हैं तो ये इसका 10% तो 8.1 हो जाएगा, और 70% निकालेंगे तो 56.7 आएगा। इसका फिर आप 30% निकालेंगे तो 24.3 आएगा। बीच का अंतर देखेंगे तो ये आ जाएगा 32.4, और इस 32.4 की वैल्यू यहाँ पर इतने दे रखी है। तो फिर आपको यहाँ से पॉइंटों से ही चीज़ें बनानी पड़ेंगी, कंपेयर करके कि इसका कितना गुना आ रहा है, पॉइंटों में चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इसके लिए आप पॉइंटों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहीं से इसको 100 मान लो। अगर ये 100 मान लिया तो जीतने वाले को 70% मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 30%। और वो जीतेगा, वो किससे जीतेगा, 40% से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जीतने वाला 81 के 2/5 बराबर किसके आ रहा है, 72 90 के। क्लियर सी बात। 81 का 2/5, हाँ बताओ क्या 50, अच्छा यहाँ पर 90 आएगा। ये इसके बराबर आ रहा है। यहाँ से इस क्वेश्चन में 81 को इससे काटेंगे, 81 ये 90 आ जाएगा। क्लियर सी बात। इससे काटेंगे ये 45 आ जाएगा, 5 इधर जाएगा, ये 225 आ जाएगा। तो मेरे 81, इस एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 225। मेरी यूनिट कितनी है, 100। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 225 गुणा, तो 22,500 आपका ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तो हमने 81 का 2/5 निकाला है ना, 81 का 2/5 बराबर किसके, वो निकाला था हमने। यहाँ तो हमने 81 का 2/5 बराबर इसके निकाला है। तो अगर हम यहाँ से पूरा 81, एक यूनिट की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि हम काटते चले गए ना, एक यूनिट की वैल्यू ये। अगर हमसे ये पूछता तो यहाँ से हम इसका निकाल देते, 81 गुणा कर देते, एक का। क्लियर है। तो आप इसको भी 100 मानकर यहीं से, जहाँ से ना बने वहीं से 100 मानकर भी बना सकते हो, मगर वो ये मानकर फिर धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ती चली जाती है। इसीलिए आपको जो मेथड अपनाना है वो अपनाना है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में इतनी दिक्कत आपके सामने नहीं आती है। करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। मानकर चलिए आपके पास जो भी था ये वोट थे, 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया 9/10 ने। 10% की वैल्यू 1/10, 1/10 ने नहीं दिया तो 9/10 ने दिया। 10% वोट अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने होंगे, 9/10।
जीतने वाले को 30% मिला। अगर जीतने वाले को 30% मिला तो हारने वाले को नहीं, जीतने वाले को 70% मिला तो हारने वाले को 30% मिला होगा, और जो जीता होगा वो अंतर से जीता होगा 40 से। ठीक है, तो ये जीता किससे होगा? 40% वोटों से। क्लियर? 40% की वैल्यू आ जाएगी 2/5, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 72/90 के। 81 निम्मा 200, ये आपका आ जाएगा। इस 81 से काटेंगे इसको 729 को 9 गुना, और ये 0। यहाँ से इसको काटेंगे 45 आ जाएगा, और ये सबको गुणा करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 22/5। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ा। यहाँ पर सिर्फ आपने शुरुआत में सोचा कि 1/9 वोट नहीं मिले तो मिले कितने, 1/10 नहीं मिले तो मिले कितने, 9/10। ये चीज़ आपने शुरुआत में सोच ली, सोचने का काम था। तो ये क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा आपके मेथड से। तो मेथड आपके ऊपर है कि आप कौन सा लगा रहे हो। ठीक है, अगला लगाइए। हाँ, 38 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 38। नहीं, कितना है? 4500। बताओ, सब बढ़िया? ना, बनाने दो बच्चों को। नहीं बन पा रहा? एक दो ही बच्चे समझदार हैं, अलग आ गया तो अब देखो यहाँ पर जैसे अलग आ गया 100 वाला मेथड ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। बहुत बढ़िया, देख लो। अब देखो, अगर मैं मानकर चलूँ ये मेरे वोट थे टोटल, और कह रहा है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो अगर मैं 20% लोगों ने मतदान नहीं करा तो मतदान कितने लोगों ने करा होगा? 4%, 4/5 लोगों ने मतदान करा होगा। इसमें से 600 वोट अवैध हो गए, तो अगर मैं इसमें से 600 वोट हटा दूं तो ये संख्या जो मेरी आएगी ये आ गई वैध वोट की। ये मेरी संख्या कितनी आ गई? वैध वोट की। कह रहा है जीतने वाले को वैध वोटों का 75% मिला। अगर जीतने वाले को वैध वोटों का 75% मिला तो हारने वाले को 25% मिला होगा, और जीता किससे होगा? 50% से। जीता किससे होगा? 50% से। 50% की वैल्यू होगी 1/2। ये बराबर किसके है?
1500। 2 इधर जाएगा तो 3000 मेरा आया वैध वोट। क्या आया? वोट का 4/5 माइनस 600। अगर इस क्वेश्चन में ये खाली ये पूछता कि वैध वोट कितने हैं, तो आंसर आ जाता वैध वोट कितने आपके 3000। समझ रहे हो? वैध वोट पूछता तो कितना आंसर आ जाता 3000। अब ये 600 इधर चला जाएगा तो वोट का, ये ध्यान से समझने, एक एक चीज़ बता रहा हूँ इसलिए, ये आपके वैध वोट आए। अब यहाँ से 600 इधर चला जाता तो ये आता 3600। तो ये जो चीज़ आती, ये आती डाले गए वोट। और अगर ये वोट का इधर ये जाकर पलट जाए, 5/4 हो जाए और ये आ गया 4500, तो ये आपके आ गया कुल वोट। तो एक एक चीज़ को देखो स्टेप वाइज कि आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ आपकी बनती है। आप इसको ओरल भी बना सकते थे, जैसे एक को 75% मिले तो एक को कितने मिले होंगे 25%। जो जीता होगा वो 50%। 50% की वैल्यू 1500, तो 100% की वैल्यू 3000। तो 3000 क्या है आपके वैध वोट। अगर 3000 में 600 जोड़ दो तो वो आ गए डाले गए वोट। तो डाले गए जो वोट हैं वो किसी का क्या है 80%, तो 100% बराबर किसके होगा, तो 3600 बराबर 80% के, तो 100% बराबर 4500 के। तो आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, ठीक है। मगर आप लोग पेन ही चलाओ तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्या चीज़? ये तुम्हारी सुंदरियाँ हैं और क्या। तुम्हारी टेंशन में इनका 75%, तो तुम्हारे में दिमाग रहता है, 25% तुम्हारा नहीं में रहता है, और 50% तुम लोगों का खाली रहता है उसमें कोई और आ सकता है। चलो अगला लगाइए। बनाइए अगला। है हाँ, मतदाता सूची में टोटल वोट। कितने क्वेश्चन है इसमें क्लास में? टोटल 84। कहाँ तक कराना है आज? 50 का पहला होगा, उसके बाद 64 तक। 50 तक कराना है आज? ठीक है। हाँ जी, 25,000। 45,000 को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा इस जन्म में? 25,000 सही होगा। तो अभी बताया ओरल बना सकते थे आप। देखो कैसे करेंगे। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं करा। ये आपके कुल वोट थे। 10% लोगों ने मतदान नहीं करा, तो ये जो चीज़ आ गई ये आए आपके डाले गए वोट। फिर कह रहा है कि 2500 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो इसमें से अगर आप 2500 घटा दो तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गए आपके वैध वोट।
क्लियर सी बात। कह रहा है जीतने वाले को वैध वोटों का 55% मिला। अगर जीतने वाले को 55% मिला तो हारने वाले को 45%, तो जीता होगा 10% वोटों से। तो अगर मैं इसका 10% निकाल दूं 1/10, तो ये बराबर आ रहा है 2000 के। क्लियर सी बात। ये 2 इधर जाएगा तो ये 20,000 हो जाएगा। 20,000 में ये इधर जाकर प्लस होगा तो ये 22,500 आ जाएगा। और 22,500 की अगर आप गुणा करोगे 9/10 से, तो ये आ जाएगा आपका 25,000। तो टोटल वोट हैं वो आपके 25,000। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? पक्का? हाँ, अगला आ जाओ। अब उनकी बात कर दी तो वो नाराज हो गई ना। चलो अगला। घर भी ऐसे ही चलोगे क्या? भूल गया? चलो कोई नहीं। देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, जो कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, देखो ध्यान से समझना, जो कमीशन का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, जो आपका सेल्समैन का अगर फ़ायदा हो रहा है तो कंपनी का नुकसान होगा। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अगर सेल्समैन का फ़ायदा तो कंपनी का ही फ़ायदा है, मगर इसमें दूसरी बात है कि सेल्समैन ने ये इस क्वेश्चन को करने के लिए बता रहे हैं, अगर सेल्समैन को मैं फ़ायदा दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कंपनी को क्या कर रहा हूँ, मैं नुकसान कर रहा हूँ। और अगर मैं सेल्समैन का नुकसान कर रहा हूँ तो इसका मतलब कंपनी में मैं फ़ायदा दे रहा हूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर? आप देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेल्समैन कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन है, उसे कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। अब 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। तो अगर मैं बात करूं 15,000 तक वो जब बिक्री करेगा तो उसे 12% कमीशन मिलेगा। मगर जब वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 12% प्लस 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। तो कह रहा है अगर सेल्समैन की कुल आमदनी, जो सेल्समैन की कुल आमदनी हो रही है 7,650, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। आप एक चीज़ सोचिए, आपको इससे आगे का नहीं पता इसने कहाँ तक गया है, मगर इससे पीछे का पता है। अगर मैं यहाँ पर सेल्समैन को 1% और सैलरी दिलवा दूँ तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्समैन जितने की भी बिक्री करता है उसे उस टोटल बिक्री का कितना परसेंट मिलता है, 13%। समझना, मुझे इसके जैसा बनाना पड़ता है यहाँ पर। इसका मतलब अगर मैं सेल्समैन को 1% और सैलरी दे दूँ, किसका 1% और दे दूँ, 15,000 का। अगर 15,000 का उसे 1% और दे दूँ तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसे टोटल बिक्री का क्या मिलता है, 13% बोनस, 13% उसको कमीशन मिलता है। इसका मतलब कंपनी में वो 13% जमा कर रहा होगा, अपने पास वो कितना रख रहा होगा, 13%, और कंपनी में 87% जमा कर रहा होगा। तो 13% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6,750 रुपये तो उसे मिलते थे, मैंने 1% और दिलवा दिया तभी तो पूरा ओवरऑल 13% हुआ। तो इसका 15,000 का 1% कितना होगा, 150। तो इसका मतलब
ये हो कितना आ गया 7800, 13% की वैल्यू आ रही है 7800, मतलब कितने गुना 600 गुना, कितने गुना आ रही है 600 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया कुल बिक्री बताओ, तो जो भी सामान होगा वो कुल बिक्री का होगा, 600 गुना कर दूँ, आंसर आ जाएगा 60,000। उसने क्या करी है टोटल बिक्री करी। नोट डाउन कर लीजिए, अब समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग बनाना है, पीछे वाले को इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? कंपनी का फायदा, किसका नुकसान? तुम्हारा नुकसान है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सेल्समैन को फ़ायदा होगा तो कंपनी को भी फ़ायदा होगा ही होगा, तभी तो उसे काम पर रखा है। अगला लगाइए। ये हमने क्वेश्चन समझने के लिए बताइए बात कि मैं अगर सेल्समैन को एक्स्ट्रा दूंगा और पैसे उतने ही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान होगा। 70,000। देखो क्या कह रहा है, एक सेल्समैन कुल बिक्री का 9% कमीशन लेता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% और एक्स्ट्रा बोनस। अगर 20,000 तक की वो बिक्री करता है तो जो उसे बोनस मिलता है, वो कमीशन मिलता है, वो 9% मिलता है। अगर वो 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 9% तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% और बोनस मिलेगा। तो अगर मैं इसी के जैसा इसे भी बना दूं, मतलब यहाँ पर भी इसे कुल बिक्री का जो 20,000 तक पर 1% और बोनस दिला दूं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जितने की भी ये बिक्री करेगा उसका 20% ये अपने पास कमीशन के तौर पर, नहीं 10% अपने पास कमीशन के तौर पर रखता हुआ। इसका मतलब इसका मुझे 1% और दिलवाना इसे। तो मैं बात करूं तो ओवरऑल इसको कितने परसेंट बोनस मिलता होगा? 10%। ये 10% कैसे मिलेगा? 6,800 तो इसे मिलता ही मिलता था, मैंने इसका इसे 1% और दिला दिया, मतलब 200 और दिला दिया, तो इसको ओवरऑल 10% मिलने लग गया, मतलब 7,000 रुपये कमीशन मिलने लग गया। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है? 700 गुना। कुल बिक्री अपने आप में 100% हो गई, तो इसका भी 700 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 70,000। तो जो उसने कुल बिक्री करी है वो कितनी करी है? 70,000 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 42। कितना आ रहा है? 34,000। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक सेल्समैन कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस और मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1,990 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिए अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता है तो उसे 5.5% कमीशन मिलता है, लेकिन अगर वो 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 5.5% तो कमीशन मिलता ही मिलता है, प्लस आधा % उसे बोनस और मिलता है। तो मैंने अभी बताया इसके जैसा सेम इसे बनाओ तो यहाँ पर भी आधा % बोनस दिलवा दो। तो ये टोटल और ओवरऑल आप ये कह सकते हो जितना भी ये बिक्री करता है उसका 6% कमीशन क्या करता है, ये अपने पास रखता है। तो ये 6% कमीशन हम कैसे बनाएंगे?
5.5 और इसमें पहले कितना मिलता था 1990। अब इसका हमने आधा % और दिलवा दिया, तो इसको 50 रुपये और दिलवा दिए, तो ये आ गया 2040। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है 340 गुना। तो जो भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो इसका भी 340 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 34,000 रुपये की। वो ओवरऑल क्या करता है, कुल बिक्री करता है। तो सेल्समैन का समझ में आ गया होगा कैसे सेल्समैन बिक्री करेगा। अगर यहाँ पर ये देता है ये कंपनी में इतने रुपए जमा करता है, तो हम क्या करते, इसका पैसा 6% की जगह यहाँ पर क्या लिख देते 94%, ठीक है, उसकी वैल्यू करते हैं और इसमें से हम घटाते जो कंपनी में दे रहा है। वो आएगा तब आगे जाके मैं कराऊंगा जब कंपनी में देगा, जमा कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, खपत को कितने % कम किया जाए ताकि खर्च समान रहे। तो देखो खर्च बराबर होता है आपका कीमत गुणा खपत। देखो ये चीज़ और ये चीज़ आपके हाथ में होती है, मगर कीमत आपके हाथ में नहीं होती। कीमत सरकार के हाथ में होती है या जो बेचने वाला है उसके हाथ में होती है। तो अगर आप खपत कम कर दोगे तो खर्च कम हो जाएगा, खपत ज़्यादा कर दोगे तो भी आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब उसने कहा कि ये 20% बढ़ गया, इसका मतलब आपकी 100 की चीज़ थी, अब 100 रुपये की लाते थे, ये 20% बढ़ने से 120 के आने लग गई। क्लियर सी बात। अब आपको इसी चीज़ को यहीं पर लेकर जाना है, तो जब इस चीज़ को आप यहाँ पर लेकर जाएंगे तो साफ सीधी बात है किस चीज़ से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि खर्च तो आप जितना पहले करते थे उतने करना चाहते हैं। तो इसका मतलब आपको चीज़ क्या करनी पड़ेगी, खपत कम करनी पड़ेगी। खपत कम करने का मतलब क्या है, जो आप लपर लपर खाते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, 120 से आपको कहाँ पर आना है 100 पर। तो कितना कम करना पड़ेगा 20 किस पर कम करना पड़ेगा 120 पर गुणा 100। आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% कि आपको खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। क्लियर भाई, खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3 की। अगला लगाए, कितना 42 से 6/7। लपर क्या होता है बताएंगे। जब मोमोज में चिली ज़्यादा हो जाती है ना तो चटनी में होती है। हाँ समझ में आ गई ना, लपर भी समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब देखो 42 सही 6/7 कह रहा है चीनी की कीमत में 30% की कमी हो गई, तो जो 100 का सामान था वो 70 में आने लगा। अब वो कह रहा है खपत में कितने की वृद्धि करें ताकि खर्च समान रहे, मतलब 100 रुपये का 100 रुपये लेना है, तो आपको कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 30 की। अब 30 की वृद्धि करोगे कितने रुपये 70 पर इंटू 100, आंसर आ जाएगा 42 सही 6/7% कि आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। क्लियर। 100 का सामान तो 70 का आ रहा है, मगर आप 70 का 100 का लाना चाहते हो तो सामान क्या लाना पड़ेगा ज़्यादा। किसी भी तरीके से आप इसको सोच सकते हो। अगला लगाइए,
28 सही 4/7। नहीं आ रहा? जो बोल रहा है वही तो करना है। चलो दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 30% घट गई तो 100 की चीज़ 70 में आने लगी। खपत में कितने की वृद्धि करें ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो खर्च जो आप पहले 100 करते थे अब करना चाहते हैं सिर्फ 90, मगर 70 की चीज़ को कहाँ पर लाना चाहते हो? 90 पर। तो कितना बढ़ाओगे? 20। किस पर बढ़ाओगे? 70 पर। परसेंटेज निकाल दो 100, आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%। क्लियर है? आप इसी का साथ 10% बढ़ा रहे हो। तो भाई साहब क्लियर है? अगला लगाइए। किलोग्राम में देना आंसर। नहीं देखो, नहीं कैसे होगा? देखिए सेम वही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक स्टेप बढ़ा दिया है। बिल्कुल नहीं। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। मानकर चलिए 100 का सामान कितने का आने लगा? 120 का आने लगा। कह रहा है खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें ताकि खर्च केवल 5% बढ़े। मतलब आप चाहते हो कि आप 100 की जगह 105 तक का सामान ला सकते हो। इसका मतलब कितना कम करना पड़ेगा? 15 कम करना पड़ेगा। 15 किस पर कम करना पड़ेगा? 120 पर। 15 कम करना पड़ेगा 120 पर। इसका मतलब 1/8। क्लियर सी बात? इसका मतलब खपत, अब परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज नहीं पूछा। इसका मतलब आपकी पुरानी खपत कितनी है? पुरानी खपत कितनी है? 8। तो उसमें कमी कितने की करोगे? 1 की। तो नई खपत कितने की हो जाएगी? नई खपत मतलब अब जो खा रहे हो 7 की। भाई 120 से 105 पे आए थे ना, कमी की गई थी ना यहाँ पे। तो 7 को कितना कह रहा है क्वेश्चन में?
अब ये कह रहा है आरंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था, मतलब 8 की वैल्यू दे रखी है, 8 की वैल्यू दे रखी है, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 280, मतलब कितने गुना 35 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितने किलोग्राम खपत कम करनी पड़ेगी, तो कितने कम की गई थी 1, तो 1 की वैल्यू निकाल दो गुणा 35 से करके, तो कितने किलोग्राम खपत कम करनी पड़ेगी 35 किलो। अगर ये कहता नई खपत कितनी है तो 35 से गुणा कर देते हैं, 245, ये आपकी नई खपत आ जाती है। क्लियर? नोट डाउन कर लो और समझो ध्यान से। एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया इस क्वेश्चन में। पिछले वहाँ डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल देते थे, इसमें आपको परसेंटेज नहीं निकलवाया, इसमें आपको ये दे रखा है कि अब वो खपत कितने कर रहा है या कितनी पहले करता था, इस हिसाब से क्वेश्चन बनाकर सेट करके दिया गया है। कोई डाउट हो तो पूछो, पूछ लो। क्लियर है? अगला लगाओ। पुरानी खपत को ही वास्तविक खपत बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए कह रहा है कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से 100 की चीज़ 130 में आने लगे। बात नहीं, कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम लाता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, मतलब 110 तक ही पहुँचे। तो आपको कितना कम करना पड़ेगा 20 किस पर कम करना पड़ेगा 130 पर। ये आपकी पुरानी खपत है, ये पुरानी खपत है जिसे कहा जाता है वास्तविक खपत। ये आपने खपत में कमी करी है। अब कमी 20 की नहीं करिए, कमी करिए 40 की। कितने गुना 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो। इसका मतलब पुरानी खपत कितने थे 260। क्लियर? पुरानी खपत कितनी थी आपकी 260। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? नेक्स्ट लो। कैच हो गई। ताज़ा खपत पूछ रहा है अभी की। ठीक है, देखिए कह रहा है चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% की कमी हो। 100 की चीज़ 70 में आने लगी, मगर वो कह रहा है 70 में नहीं लानी, हम सिर्फ 16 तक कम कर सकते हैं, मतलब 84 तक का सामान ला सकते हैं। तो आप इसमें कितना बढ़ा सकते हो 14 बढ़ा सकते हो 70 पर। क्लियर सी बात? रेशो बना लो,
1 और 5। इसका मतलब ये आपकी वास्तविक खपत है, रियल कंज्यूम जितना आप करते हो। ये आपने कमी करी है और इस कमी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 32। कितने गुना? 32 गुना। तो इसका 32 सॉरी कमी नहीं करी है, बढ़ाया है। तो ये 32 गुना, तो इसका 32 गुना कर दो 160। इसका मतलब आपकी वास्तविक खपत कितनी थी? 160। अगर हम ताज़ा खपत की बात करें, ताज़ा खपत, तो ताज़ा खपत आपकी देखो, पहले आप खपत करते थे 5, अब आपने कितनी बढ़ा दी है? 1। तो इसका मतलब आप खपत कितनी करने लगे हो? 6। तो 6 का भी 32 गुना कर दो 192। या आप ऐसा भी कर सकते हो 160 में 32 जोड़ दो तो आपका 192 तो भी आ जाएगा। क्लियर? तो आप कहीं से भी कैसे भी करके इसका आंसर निकाल सकते थे। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? अगला लगाओ। क्वेश्चन नंबर है 49। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको 4 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, 4 चीज़ें इसमें निकाल कर लानी है। एक तो ताज़ा खपत, ताज़ा खपत, ताज़ा मूल्य, वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, ताज़ा मूल्य, वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य बनाइए। ₹60। ठीक है, अब पहले रेट है ₹60 पर केजी, गलत है। तो ये तो 2 बार पूछा। देखिए, कर रहे हो, करो करो। देखो क्या कह रहा है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में। देखो यहाँ पे समझना, पहले भी 300 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 300 रुपये खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपके 100 रुपये का सामान लाते थे तो 120 रुपये का आने लगा। बात नहीं बेटा, बात नहीं, 100 की चीज़ 120 के आने लगी। आप कह रहे हो मुझे 120 100 की ही लानी है। इसका मतलब कितना कम करना पड़ेगा? 20। किस पर कम करना पड़ेगा? 120 पर। इसका मतलब कितना कम करोगे? 1/6। ये आपकी खपत आ गई वास्तविक, और ये आपने कमी करी, ये वो आ गई। अब आपने कमी 1 की नहीं करी है, कमी करी है 12 की। इसका मतलब 12 गुना। तो जो आपकी वास्तविक खपत होगी वो भी 12 गुना, मतलब 72 होगी।
वास्तविक खपत। अगर आप ताज़ा खपत की बात करो तो ताज़ा खपत जो है 72 में से 12 घटा दो तो ताज़ा खपत कितनी हो गई है 60। अगर आप वास्तविक मूल्य पूछना चाहते हो कि मतलब वास्तविक मतलब का मतलब होता है पुराना मूल्य। अगर आप पुराना मूल्य पूछना चाहते हैं तो 300 रुपये में पहले आप कितना सामान लाते थे 72। पहले आप 300 रुपये में कितना सामान लाते थे 72, भाग कर देना आंसर आएगा। अगर आप नया रेट पूछना चाहते हैं नया रेट तो 300 को 60 से भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 5 रुपये। ठीक है, नोट डाउन करिए। एक तरीका और बताते हैं फिर इसको सॉल्व करने का, जिसमें हम जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम पहले खपत निकाल रहे हैं, मगर जो दूसरा तरीका होगा उसमें हम डायरेक्ट पहले नया रेट निकालेंगे। नहीं, पेन तो नहीं चलाना पड़ेगा अगर इतना दिमाग तेज चलता हो तो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो हम खपत निकालनी पड़ रही है। मानकर चलो किसी क्वेश्चन में खाली यही पूछ रखा हो कि नया रेट कितना है, तो नया रेट निकालने के लिए इस तरीके से हम जाएंगे तो हमें खपत भी निकालनी पड़ेगी, फिर ही निकाल सकते हैं। अगर देखो क्वेश्चन में खाली वो ये पूछता नया रेट कितना है तो कैसे निकालते हैं, उसको भी ध्यान से समझ लो। खाली नया रेट ही पूछता है इस क्वेश्चन में तो कैसे निकालते हैं, रफ करूँ। अगर क्वेश्चन में खाली नया रेट ही निकालने को कहता है तो कैसे निकाला जाएगा। यूनिट को कितने रुपए में सामान ला रहे हो 300 रुपये में, कितने किलो सामान ला रहे हो 12 किलो सामान कम ला रहे हो। ये लिखने के बाद नया रेट निकालने का तरीका बता रहे हैं। 300 को 12 से भाग करो और जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है उतना परसेंट ही निकाल दो। तो 5 रुपये नया रेट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट इस क्वेश्चन में खाली यही पूछता नया रेट क्या है, बाकी कुछ नहीं पूछता, तो आप सीधे क्या करते, वैल्यू को 1 पर लाते। 300 रुपये में 12 किलो ला रहे हो तो 1 किलो कितने में लाओगे 300/12, और जितने की कमी हो चाहे वृद्धि हो उतना ही परसेंटेज निकाल दो, सीधे नया रेट निकल के आ जाएगा। चाहे यहाँ पे कमी हो रही है तो भी 20%, वृद्धि होती तो भी 20% ही निकाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये नया रेट निकालने का तरीका है। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? अगला लगाइए, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा है चावल की कीमत में 10% की कमी हो गई तो 100 की चीज़ 90 के आने लगी। रुपए जितने पहले खर्च कर रहे थे रुपए उतने ही अब खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब 90 को दोबारा किस पर ला रहे हैं 100 पर। तो 10 की हम क्या कर रहे होंगे, बढ़ोतरी कर रहे होंगे, किस पर बढ़ा रहे होंगे 90 पर। क्लियर है? ये खपत करेंगे तो 1/9 ये मेरी वास्तविक खपत है, ये मैंने कमी करी है। इस एक को क्वेश्चन में बोला गया है 50, मतलब कितने गुना 50 गुना। तो पूछ के लाए प्रारंभिक खपत, तो इस 9 का भी 50 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 450। तो ये क्लास नंबर 3 परसेंटेज की यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।